नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आपका अपने YouTube चैनल आर्कियो वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं एक मध्यकालीन स्मारक स्थल को देखने। इसके विषय में यहाँ बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आप जिसको देख रहे हैं सामने, इसके बारे में लोगों का मानना है कि ये छोटा ताजमहल है। कुछ लोगों का मानना है कि ये डचों की समाधि है। तो एज आर्कियोलॉजी स्कॉलर मैं आज आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में ये क्या है। आप लोग मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको अंदर की सारी चीज़ें दिखाऊंगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक मकबरा है। इसमें कि दोनों किनारों पर, सामने से दोनों किनारों पर मीनारें बनी हुई हैं। ऊपर स्तूपी के आकार की संरचना है, गोल गुंबद जैसा, अंड जैसा। उसके ऊपर उल्टे कमल की आकृतियां बनी हुई हैं। सामने प्रवेश द्वार है जो इंडो ईरानियन और इंडो फारसियन शैली में बना हुआ है। ऊपर आप देख रहे होंगे मेहराब बनी हुई है और दरवाजे पर भी मेहराबें बनी हुई हैं। इस तरीके से ये एक प्रकार का इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर का एक मकबरा है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर जाने के लिए नीचे अधिष्ठान बना हुआ है, एक फाउंडेशन बना था, इसके ऊपर ही इसका निर्माण किया गया था। ध्यान से देखिए, यहाँ की जो ईंटें हैं वो लाहौरी या लाखौरी ईंटें हैं। सरेस, गुड़, बजरी जैसी चीज़ों से इसका निर्माण किया गया है और इस प्रकार का निर्माण कार्य भारत में सर्वप्रथम सल्तनत काल में दिखलाई देता है। तो ऐसा लगता है कि शायद ये सल्तनत या मुगल काल में बना होगा। चलिए इसी के साथ अंदर चलते हैं। ये प्रवेश द्वार है, छोटा सा ही है लेकिन प्रवेश द्वार है। अंदर बहुत संभल कर चलने वाला होता है पुराने मॉन्यूमेंट्स में। यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक प्रकार का इंडो फारसियन खिड़की नुमा बनाया गया है जिसको आला बोलते हैं। ये इंडो फारसियन शैली का वातायन है जिसको खिड़की बोल सकते हैं। ये दरवाज़ा है और इधर की तरफ देखिए, फिर उसी तरीके का एक खिड़की बना हुआ है, खिड़की नुमा इंडो फारसियन शैली का। सामने फिर एक वातायन है, इसके सामने एक दरवाज़ा बना हुआ है। इसी तरीके से चारों कोनों पर संरचनाएं बनाई गई हैं कि काफ़ी करीब मालूम पड़ती हैं। ऊपर की तरफ देखने पे लगता है कि ये गोल वाला अंडभाग गुंबद किसी समय पूरा अलंकृत रहा होगा। कालांतर में धीरे धीरे ये ख़त्म होता गया, इसका प्लास्टर उखड़ गया। आप इसको देख सकते हैं, जो ये पेंटिंग की गई है, इस प्रकार की पेंटिंग मुगल कालीन अनेक स्थापत्यों में देखने को मिलती है। इधर आप कॉर्निस वाले भाग को भी देख सकते हैं। ये कॉर्निस वाला भाग अंदर का कॉर्निस है और इस पर सब पर पेंटिंग की हुई दिखलाई देती है। इस प्रकार से ऐसा लगता है कि इस मॉन्यूमेंट्स का निर्माण जो है वो मुगल काल में किया गया होगा। ये जो बीच का भाग दिख रहा है, अगर मैं ध्यान से दिखाऊं, ये जो बीच का भाग दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक और गोल गड्ढे जैसा है, इसके विषय में यहाँ के स्थानीय बताते हैं कि शायद यहाँ पर कोई कब्र थी और उस कब्र को खोद करके बाद में यहाँ लोग रहने लगे थे और मुसलमानों की एक बस्ती ही यहाँ बसा दी गई थी। संभवतः ये मकबरा यहाँ बना रहा होगा और आसपास के एरिए में मुसलमानों को बसाया गया होगा। कालांतर में उन्हीं लोगों ने इस पर आधिपत्य अपना रखा होगा। तो ये बीच का भाग जो खुदा खुदा दिख रहा है, ये लग रहा है कि लोग जो यहाँ कहते हैं हुआ करती थी, किनारे किनारे लोहे की उसके सलाखाएँ लगी हुई थीं, उनमें जंजीरें बंधी हुई थीं। लेकिन ऐसा लगता है कि इसको लोग डचों का समाधि स्थल भी कहते हैं। तो बहुत संभावना है कि मध्यकाल के बाद जब यहाँ पर
डचों का आधिपत्य हुआ तो उन्होंने इसके अंदर का जो कब्र बना हुआ था उसको खोद करके फेंक दिया और कहीं ना कहीं अपने लोगों की कब्र यहाँ बना दी थी, जिससे यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि ये डचों का समाधि स्थल है। जबकि डचों का जो समाधि स्थल है या उनकी जो स्थापत्य कला है वो गोथिक शैली की होती है। ये जो स्थापत्य कला है ये इंडो ईरानियन इंडो फारसियन शैली की है, जो इस्लाम संस्कृति का द्योतक होती है। तो इस प्रकार से ये बड़ा वाला जो गुंबद है और जो कॉर्निस भाग है, जो आले बने हैं, जो खिड़की नुमा आकृतियाँ बनी हैं, मेहराबें बनी हैं, ये इस बात की तरफ संकेत करती हैं कि शायद इसका निर्माण मुगल काल के आखिरी समय में किया गया होगा। इसी से जुड़ा हुआ सामने एक और संरचना हमको दिखलाई देती है जो काफ़ी जर्जर अवस्था में है। आप ध्यान से देखें तो ये भी उसी तरीके का है, बिल्कुल वही संरचना है, बस अंतर इतना है कि ये काफ़ी जर्जर हो चुका है। पूरा का पूरा वैसे ही कॉपी किया गया है इसको। अगर मैं इसके अंदर चल करके दिखाऊं, वैसे तो स्थानीय यहाँ अपने जानवरों को बांधना शुरू कर दिए हैं। यहाँ भी बीच में एक गैप है और यहाँ पर भी किसी की कब्र रही होगी। ऊपर ये थोड़ा छोटा भाग है, ये भी पूरा का पूरा अलंकृत रहा होगा। इसके स्तंभ काफ़ी मोटे मोटे बनाए गए हैं, तो ये भी संभवतः अलंकृत रहे होंगे, लेकिन समय के साथ ये उखड़ते गए और आज ये पूरी तरीके से खंडहर बन चुका है। तो हम देखते हैं सामने एक हमको प्लेटफॉर्म दिखलाई दे रहा है जो कि लाखौरी ईंटों से बना हुआ है। उस पर पेंट भी किया गया था, बाद में इस पे प्लास्टर भी किया गया है बचाने के लिए। और इधर की तरफ जो टूटे टटे हमको वो दिखलाई देते हैं, जो टूटे टटे समाधियों के अवशेष दिखलाई देते हैं, शायद ये उन डचों के समाधि स्थल थे। समाधि के ऊपर लगाया गया था जिसको लोगों ने तोड़कर गिरा दिया। तोड़कर गिराने के बाद यहाँ लोगों ने आधिपत्य कर लिया। ऐसा कहते हैं कि इस स्थान पर शिवपुर नाम का कोई छोटा सा नगर बसाया गया था और उसी समय यहाँ जो किनारे किनारे इसके देखें जल है, एक तालाब जैसा है और इस तालाब के बीच में ये स्थान है। इसलिए बहुत संभावना है कि यहाँ पर पानी होने के कारण डचों ने अपने लोगों को ला करके दफनाया हो। और ये भी एक बड़ा स्ट्रक्चर है, ये इस पर भी कोई घर बना होगा। इधर बीच में ये खुद गया है तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वैसे ये वो संरचना है जो काफ़ी जर्जर हो चुकी है। इधर की तरफ वो तालाब है और पूरा किनारे किनारे आप देख सकते हैं कि तालाब दिखलाई दे रहा है। पूरा किनारे किनारे तालाब है और इधर बीच में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। सामने की तरफ एक सड़क जाती है, सड़क गांव में जाती है। ये करिंगा नाम के गांव जो छपरा में 51 नंबर ढाले से हो करके जलालपुर जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। मुख्यालय से इसकी दूरी 4 से 5 किलोमीटर की है। इस प्रकार ये काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने इस पर एक लेख लिखा हुआ है जो विस्तृत तरीके से इसके विषय में सूचना प्रदान करता है।
तो इसको दिखाने के बाद मैं आप लोगों को अपना वो लेख भी रिव्यू करके दे दूंगा और तब जा कर के इसका सही इतिहास समझ में आएगा। लेख मेरा तथ्यपरक है, वैज्ञानिक शोध पर आधारित है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे किनारे किनारे तालाब था, पानी था, इधर की तरफ इस स्ट्रक्चर को बनाया गया था जिस पर संभवतः डचों ने आधिपत्य कर लिया था और बाद में चल करके जो मुसलमान हैं उन लोगों ने यहाँ आधिपत्य कर लिया। आज भी लोग इसको डचों का मकबरा या फिर छोटा ताजमहल के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से इसका एक छोटा सा रिव्यू रहा। ये मध्यकालीन स्मारक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मध्यकालीन स्मारक को संरक्षित करना बहुत अति आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में आने वाली पीढ़ियां अपने इस गौरवमयी स्मारक से परिचित नहीं रह जाएंगी। तो छपरा प्रशासन से, सारण प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस स्मारक को संरक्षित करके एक अच्छा सा पर्यटन स्थल बनाने की कृपा करें, क्योंकि ये एक अच्छा पर्यटन स्थल हो सकता है। इसके विषय में दस्तावेज के रूप में कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता, तो जो भी जानकारी है वो सब इसके पुरातात्विक अवशेषों पर ही आधारित है। इसमें लगी ईंटें, सरेस, गुड़, बजरी आदि का प्रयोग, इस पर लगा प्लास्टर और इसमें बनी हुई संरचनाएं इसके अस्तित्व की गवाहगार हैं। आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहे, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।